इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव को लेकर। इसके लिए काउंटिंग आज जारी है। आज नतीजों का दिन है। रुझानों में गुपकार गठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है। बीजेपी 9 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव 8 चरणों में वोटिंग हुई थी और अब 280 सीटों पर चुनावों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से ये गिनती शुरू हो गई है और जो पहली तस्वीर सामने आ रही है उसमें गुपकार गठबंधन 11 सीटों पर आगे है। दूसरे नंबर पर बीजेपी 9 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। 8 चरणों में चुनाव हुए थे। 450 से अधिक महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कुल 4181 उम्मीदवारों की किस्मत बंद है ईवीएम के अंदर और अब आज वोटों की गिनती हो रही है। तस्वीर जो अभी सामने आ रही है रुझानों में, उनमें गुपकार गठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है। 11 सीटों पर बढ़त है। काउंटिंग जारी है। रुझानों में गुपकार आगे है। 370 के बाद यह पहला चुनाव है आर्टिकल 370 हटने के बाद। इद्रिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इद्रिश बताइए, काउंटिंग को लेकर क्या जानकारी? अभी 11 सीटों पर गुपकार आगे है। जी बिल्कुल राकेश, अगर हम कश्मीर जोन की स्पेशली बात करें तो जो गुपकार अलायंस है, चाहे उनमें पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो सभी सीटों तकरीबन 10 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भी बात करें तो कुलगाम और पुलवामा जैसे साउथ कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और अभी तक कश्मीर जोन की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ कोई भी सीट जो है कहीं पर वो लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो 3 सीटों पर, स्पेशली अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस जो है आगे चल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बैलेट वोटिंग है, इसीलिए इसमें काफी वक्त लग सकता है वोटों को गिनने में और अभी जो है बहुत इनिशियल ट्रेंड्स है। ठीक है इद्रिश, चलिए मैं आपके पास आता हूं लौटकर। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहनवाज, बैलेट वोटिंग है इसलिए थोड़ा सा काउंटिंग में वक्त लग रहा है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए राकेश, जो कश्मीर से रुझान आ रहे हैं उसमें पीपल अलायंस के लोग जो हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जम्मू से जो खबर आ रही है, जो ऑफिशियल इस समय खबर आई है उसके मुताबिक अखनूर की एक सीट पड़ती है, वहां से बीजेपी आगे चल रही है और कई ऐसी सीटें जो अनऑफिशियल ये भी पता लग रहा है जम्मू का जो पूरा एरिया है वहां से बीजेपी इस समय आगे चल रही है और लगातार काउंटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। राकेश, बैलेट से काउंटिंग हो रही है इसलिए इसमें काफी समय लगेगा। 2 बजे के आसपास पहला नतीजा जो है वो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन काफी लंबे समय से लोगों को डीडीसी इलेक्शन का इंतजार जो था वो जम्मू कश्मीर में था। 370 जाने के बाद पहला मौका है जब कोई चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है और अब जम्मू कश्मीर में पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो गया राकेश। और खास तौर पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कहा है कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे उससे दुगनी वोटिंग हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों का विश्वास जो है वो लगातार यहाँ पर लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसमें यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो चुनाव है ये जरूर राकेश जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो यहाँ पर बदलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए शाहनवाज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इद्रिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे हम संपर्क करते रहेंगे और जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे आपको अपडेट भी करेंगे।